अगले क्लास में हम लोग 12.1 का देख लिए थे। आज हम लोग 12.2 का देखेंगे। तो 12.2 में क्वेश्चन बोला है क्या कि छोसियम त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। एक त्रिज्यखंड बनाना है, उसमें से त्रिज्या मेरा 6 cm दिया हुआ है और उसका कोण भी कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग त्रिज्यखंड का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक त्रिज्यखंड बनाएंगे। तो त्रिज्यखंड कैसे बनाएंगे, ये मेरा क्या हो गया, वृत्त हो गया। उसमें से क्या करेंगे हम लोग, 6 cm त्रिज्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 6 cm इस वृत्तखंड का त्रिज्या है, त्रिज्या लिख लेंगे। और इसका कोण जो दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है, इसका कोण 60 डिग्री लिख लेंगे, लिख लिए। उसके बाद क्या बोला है, त्रिज्यखंड का क्या निकाले, क्षेत्रफल निकाले। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये मेरा क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। थीटा का मान ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है 60 डिग्री, तो थीटा का मान दे देंगे हम लोग 60 डिग्री। बटे कितना है, 360 लिख लेंगे। पाई का मान होता है 22/7, उसको रख लेंगे। और त्रिज्या हमारा कितना दिया हुआ है, 6 cm, 6 cm लिख लेंगे। लेकिन है कितनी बार, 2 बार, तो इसको लिखेंगे हम लोग 2 बार। देखिए 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल, छो के 36, और ये 6 से ये 6 मेरा क्या हो गया, कैंसिल। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 गुना 6 कितना होता है, सॉरी 6 गुना 2 कितना होता है, 6 दूना 12, और 6 दूना 12, 12 यहाँ से ले कितना हुआ 13। अब बट्टी कितना है 7, यानी कि 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, त्रिज्यखंड। अब हम लोग का 1 नंबर हो गया, फिर देखेंगे लोग 2 नंबर का। देखिए 2 नंबर में क्या बोला है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, एक वृत्त है, उसका क्या निकालना है हमको, चतुर्थांश निकालना है, और जिसकी परिधि 22 cm दिया हुआ है। एक वृत्त है, उसका क्या निकालना है हमको, चतुर्थांश निकालना है। ये मेरा क्या है, वृत्त है, और इसका हम लोग क्या निकालना है, चतुर्थांश। मतलब एक वृत्त को कितने भागों में बांटना है, 4 भागों में बांटना है। देखिए ये मान ये इन चारों में से किसी एक को निकालना है। तो ये मान लिया हमारा कितना डिग्री कोण बनाता है, ये 90 डिग्री कोण बनाता है। इस चतुर्थांश को क्या करना है, हमको निकालना है। हम लोग इसको 2 टाइप से बना सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग एक टाइप से देख लेते हैं। देखिए वृत्त की परिधि क्या हमको पहले से पता है, क्या है वृत्त की परिधि, ये 2 नंबर का, 2 नंबर लिख लेंगे। वृत्त की परिधि डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला में बैठा के रख लेते हैं। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि दिया हुआ है मेरा 22 cm, 22 cm लिख लिए, बराबर 2 है, 2 लिख लेते हैं। पाई का मान ऑलरेडी पहले से पता है 22/7। उसके बाद त्रिज्या हमारा कितना है, त्रिज्या पता नहीं है, पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये भाग में है, तो ये बराबर की तरफ लाएंगे तो गुना में हो जाएगा, और ये दोनों गुना में, बराबर की तरफ लाएंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 22 ये किस में था, भाग में, तो ये कहाँ चला गया, गुना में। और देखिए ये 2 हमारा गुना में था, कहाँ गया, भाग में। ये भी हमारा गुना में था, ये कहाँ गया, भाग में। बराबर क्या बच गया, आर। देखिए ये 22 से ये 22 कैंसिल, बचा कितना, इसलिए आर बराबर जो बचा मेरा 7 बटे कितना बचा, 2। यानी ये हमारा क्या निकल गया, त्रिज्या। त्रिज्या जो निकला कितना निकला मेरा, 7/2। तब हमको त्रिज्यखंड में से इसका कोण हमको ऑलरेडी पहले से पता है कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान ऑलरेडी पता है कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री रख लेंगे हम लोग। उसके बाद 360 है, 360, पाई का मान होता है 22/7, उसको भी रख लेते हैं। और त्रिज्या हमारा दिया हुआ है पहले से, कितना निकाल के रखे हैं, 7/2, इसको रख लेते हैं 7/2। और कितनी बार है, 2 बार है, इसलिए हम लोग लिखेंगे इसको कितनी बार, 2 बार। देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, 9 चौके 36, ये 7 से ये 7 कैंसिल, 11 दूना 22, 11 बार में कट गया, 11 सते 77, और बट्टे कितना है, 4 दूना 8, यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया चतुर्थांश का। अब हम लोग फिर देखते हैं तीसरे नंबर का। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक घड़ी मिनट की सुई, एक घड़ी है, उसमें से मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 cm है। घड़ी है और उसमें मिनट की सुई कितनी सेंटीमीटर लंबाई है, 14 cm। इस घड़ी द्वारा
5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी मान ली जाए एक घड़ी है मेरे पास, क्या है, एक घड़ी है, ये मेरा घड़ी है, और इसमें से मान लिया यहाँ से 1 मिनट की सुई जो है मेरा कितना सेंटीमीटर लंबा है, 14 सेंटीमीटर लंबा है। और ये मान के चलो चलते 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 ये घड़ी का कांटा जो है यहाँ आ गया और यहाँ आ गया, मान के चलिए। तो ये जो कोण बना ना यहाँ से यहाँ तक, तो कितने डिग्री का बना उसी को निकालते हैं। तो सबसे पहले दिया है मिनट में, तो मिनट में तो 60 डिग्री, कितना नंबर का है, 3 नंबर का है। 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बना है, 360 डिग्री का। ये जो मेरा जो वृत्त में जो कोण बनता है वो हमेशा 360 डिग्री बनता है। तो 360 डिग्री कोण बना, तो हम लोग पहले 1 मिनट का निकालते हैं। 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बना, तो 360, अब बट्टी कितना हो जाएगा, यहाँ से गुना में इधर आके भाग में 60 डिग्री हो गया। उसके बाद बोला हमको 5 मिनट में निकालना है, तो 5 मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 360 अब बटे 60 और गुना कितना से करें, 5 से भाग देंगे, 5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6 6 के 36, तो 6 पंचे कितना हो गया, 30। ये जो मेरा कोण निकल गया ना, कितने डिग्री का निकल गया, 30 डिग्री का निकल गया। कितने डिग्री का निकल गया, 30 डिग्री का। और जैसे कोण पता हो गया, त्रिज्या भी पता हो गया, तो हम लोग क्या लगा लेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा लेंगे। तो क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान ऑलरेडी पता है कितना डिग्री है, 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख लेंगे। अब बट्टी कितना है, 360 डिग्री, 360 डिग्री भी लिखेंगे। 360 है, 360 लिख दें। अपाई का मान क्या है, 22/7, इसको भी रख लेते हैं। और त्रिज्या जो हमारा कितना है, 14 cm। तो त्रिज्या कितनी बार है, 2 बार, इसलिए लिखेंगे हम लोग 2 बार। देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, 3 से जब भाग देंगे तो 12 से 12 36, 12 बार में कटेगा। ये 7 दूना 14, 2 छोके 12 और कटेगा भी, 3 दूना 6, उसके बाद 7 दूना 14। अब सिर्फ जो बचा उसको गुना कर देंगे, 7 दूने 14 के 4 हासिल 1, फिर 7 दूने 14 और 1 15, 154/3। तो ये मेरा क्या निकल गया, 154/3 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या निकला, 154/3 सेंटीमीटर। ये हमारा 3 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले जो वीडियो में पढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन से पढ़ेंगे, मतलब 4 नंबर से पढ़ेंगे।